एक तरफ अमेरिका काफ़ी कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह से सीज़ फायर हो जाए गाज़ा के अंदर। इज़राइल भी विज़िट किया एंटनी ब्लिंकन ने, इजिप्ट भी गए और कतर भी गए। मतलब इन सब मुल्कों से बात की जाकर किसी तरह से सीज़ फायर इज़राइल के अंदर हो जाए। दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह ने अभी तक का सबसे बड़ा अटैक किया है, 50 से ज़्यादा रॉकेट इज़राइल पर दागे हैं। आज की वीडियो में डिटेल से बात करेंगे क्या क्या हालात हैं, क्या सीज़ फायर अभी भी हो सकती है, क्यों हिज़्बुल्लाह ने इतना बड़ा अटैक किया, इन सब बातों पे डिटेल से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 21 अगस्त 2024 को हिज़्बुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे। ये 50 से ज़्यादा रॉकेट थे और ये गोलान हाइट्स करके एक जगह है इजराइल के अंदर, उस पर ये रॉकेट दागे गए। हालांकि इसमें ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है और इसमें कुछ घरों को नुकसान ज़रूर हुआ है, बट किसी की अभी मौत की खबर नहीं आई है। ये बड़ा अटैक है हिज़्बुल्लाह ने। ये अटैक हिज़्बुल्लाह ने इसलिए किया क्योंकि बीती रात लेबनान के डीप में जाकर एयर स्ट्राइक इजराइल ने की थी। उसी के रिटेलिएशन में ये हिज़्बुल्लाह ने अटैक किया है इजराइल के ऊपर। हालांकि इस अटैक से कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, कोई ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, बट इजराइल ने लेबनान पे डीप स्ट्राइक जो की थी उसमें 19 लोगों से ज़्यादा घायल हो चुके हैं, जिसमें से एक की मौत भी हो चुकी है। इजराइल हिज़्बुल्लाह के अंदर पिछले 10 महीने से एयर स्ट्राइक्स और आपस में हमले चल रहे हैं कंटिन्यूसली, जिसमें कि दोनों ही मुल्कों में नुकसान हुआ है। उधर गोलान हाइट्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उधर लेबनान में काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इन दोनों की जंग में नागरिकों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इजराइल के कुछ एरियाज से लोग जा चुके हैं, खाली घर छोड़कर जा चुके हैं, और उधर लेबनान में पहले से ही इकोनॉमिकली काफ़ी वीकनेस चल रही है, और अब इजराइल जो अटैक कर रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब गाज़ा सीज़ फायर में क्या अपडेट है? गाज़ा सीज़ फायर में अपडेट ये है, एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल का दौरा किया था, 3 घंटे मीटिंग की थी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ, और उनके साथ ये पाया गया था कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। उसके बाद वो इजिप्ट दौरे पर गए। इजिप्ट में अल-सीसी से प्रेसिडेंट से बात की, और अल-सीसी ने यह भी कहा था कि टाइम टू ओवर द वॉर। उसके बाद कतर का उन्होंने दौरा किया। हालांकि अभी कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि सीज़ फायर हो जाए, बट हमास का कहना यह है कि उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं प्रपोजल के अंदर। उन अमेंडमेंट को नहीं मान रहा है हमास, जबकि इजराइल कह रहा है कि हम इसी प्रपोजल को मनवाएंगे। अब देखते हैं, अगर इन दोनों में काफ़ी गैप आ चुका है, फिलहाल सीज़ फायर की उम्मीद कम लग रही है, हो सकता है हो जाए। उधर जो कैप्टिविटीज़ थे हॉस्टेजेस, उसमें 71 हॉस्टेजेस बचे हुए हैं। टोटल 251 हॉस्टेजेस थे जो हमास के कंट्रोल में थे, जिसमें से अब 100 बचे हुए हैं, और 100 में से भी 71 मतलब 6 बॉडीज़ भी रिकवर की हैं आईडीएफ ने। तो ये भी एक बड़ी दुखद बात है कि हॉस्टेजेस को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और अगर ये सीज़ फायर होती है तो दोनों ही मुल्कों को काफ़ी फ़ायदा हो। हालांकि सऊदी अरब का हमेशा से एक रुख रहा है इसमें कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, बट दूसरी तरफ अगर देखें सऊदी अरब का, तो वो इजराइल से नॉर्मलाइजेशन भी करना चाहता है। जो बाइडेन ने स्टेटमेंट भी दिया था कि इजराइल के साथ सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन करना चाहता है। अगर सऊदी अरब के साथ इजराइल नॉर्मलाइजेशन हो जाती है तो इजराइल के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये, क्योंकि सऊदी अरब मुखिया माना जाता है सभी इस्लामिक कंट्रीज़ का। तो अभी तक की यही अपडेट्स थी। आगे कोई अपडेट्स आती हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।